सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। अरे शारदा, अमिया, अनिमेश, कहाँ हो तुम लोग? जरा बाहर आओ जल्दी से। क्या हुआ? फिर से चेक आया क्या? चेक तो आया ही शारदा, लेकिन उससे भी बड़ी एक खुशखबरी आई है। अच्छा, क्या खुशखबरी पापा? मुझे बुकर प्राइज मिला। बुकर प्राइज? वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज? हाँ। कांग्रेचुलेशन पापा। थैंक यू बेटा। मैं कितना खुश हूँ। क्या हुआ शारदा? ये प्राइज मिला, तुम खुश नहीं हो? काश ये तुम्हें मिला होता। हाँ, वो मैं देखिए, ये तो मैं भूल ही गया था कि ये पुरस्कार मुझे नहीं, समरेंदु को मिला है। समरेंदु की चिट्ठी पढ़कर मैं पागल ही हो गया था, लेकिन ये पुरस्कार तो समरेंदु को मिला, मुझे नहीं। मैं क्यों इतना खुश हो रहा हूँ? पापा, कितने का चेक है? पता नहीं बेटा, देखा नहीं। माँ, 50 लाख है? 50 लाख? अरे शारदा, अरे क्या हुआ शारदा? रोने क्यों लगी? अरे देखो अब अपने पास बहुत पैसा आ गया है, अपने सारे काम हो जाएंगे, तुम्हारा नया घर बन जाएगा। तुम चाहो तो यही बनवा लो, और चाहो तो किसी नई जगह में बनवाओ। कितना अच्छा लिखते हो तुम, लेकिन किस्मत में समरेंदु का नाम लिखा था, क्योंकि उसके पास पैसा है। पैसे के बल पर उस धोखेबाज ने तुम्हारे साथ सौदा किया, बड़ा मददगार बनता है। क्या बिना सौदा के मदद नहीं कर सकता था? एक दिन चला। ऐसा मत बोलो शारदा, समरेंदु को भला बुरा मत कहो। वो हमारे जीवन में आया तभी यह सब कुछ हो पाया ना, वरना सड़ जाती मेरी सारी पांडुलिपियां, और सड़ जाते हम लोग भी यहीं पर, कहीं कुछ नहीं हो पाता। जानते हो चिट्ठी में उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है, वीरेश्वर, यह पुरस्कार मुझे नहीं तुम्हें मिला। पुरस्कार में मिली हुई सारी राशि मैं तुम्हें भेज रहा हूं। आशा करता हूं तुम खुश होगे, और मैं भी। हाँ समरेंदु, मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। हम सभी खुश हैं, है ना? क्या हुआ भाई? क्या हो गया? कुछ तो नहीं। अरे तो फिर आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? तो क्या हमेशा बकबकी करते रहेंगे? अरे माँ, आप ही बताओ, पापा का फिर से कोई चेक आया है क्या? नहीं। हाँ, अच्छा, वो बड़ा चेक है क्या माँ? 20-25 लाख का? देखो बेटे से कुछ मत छुपाओ, अब जो भी फैसला लेना है पूरे घर को लेके करना। 50 लाख? माँ 50 लाख का चेक, माँ 50 लाख का। किसी को पता नहीं है क्या माँ? मोहल्ले वाले में भी नहीं जानते हैं। पापा पापा, आपको 50 लाख का चेक मिला है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन पापा, ये इन कैश तो हो जाएगा ना? पागलों जैसे बातें करता है, इतना बड़ा आदमी हमें फर्जी चेक देगा? बेटा, पिछले चेकों के पैसे आ गए थे।
सॉरी पापा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। पापा यू आर ग्रेट, आप महान हैं। आई लव यू पापा, आई लव यू वेरी मच पापा, आई लव यू पापा, I love you। अरे आप इतना अच्छा लिखते हैं तो आपने मुझे कभी लिखने के लिए मोटिवेट क्यों नहीं किया? मैं भी इसी लाइन में आ जाता। अच्छा, उस समय तो तुम्हारे सर पे इंजीनियर बनने की धुन सवार थी। अरे पापा इस समय ट्रेंड ही वही चल रहा था। और बेटा, मेरा जीवन जिस हालत में बीता है ना, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा भी वही हाल हो। और ये सब तुम जो देख रहे हो, ये मेरी उपलब्धि नहीं है, समरेंदु की मेहरबानी है मुझ पर। मेहरबानी नहीं है पापा, बिजनेस है बिजनेस। पापा जो हुआ सो हुआ। बिल्कुल अब हम ये भी नहीं कह सकते कि आप बेनर हैं, हाँ। और ना हम ये कह सकते हैं कि आप लूजर हैं। बिल्कुल। तो जो भी हुआ पापा ठीक ही हुआ। बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ। अब पापा और लिखेंगे जो उनके नाम से छपेगा और पापा को और बड़ा पुरस्कार मिलेगा। आज हमें पैसे की जरूरत थी ना, तो सब ठीक है पापा। और वैसे भी समरेंदु अंकल ने जबरदस्ती थोड़ी ना की थी, हाँ। पापा के हाथ कहने पे तो किया ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब किसे समझा रहे हो तुम लोग? अरे भाई किसी को नहीं समझा, किसी को नहीं समझा। तो ऐसा है जी, ये सब बातें छोड़ो और तुम लोग तो ये डिसाइड करो कि इस चेक का करना क्या है। ये अनिमेट का बिजनेस सेटल कर देंगे ना। हाँ पापा। पापा एक बात मेरे दिमाग में बड़ी खटक गई। क्या? अरे आपको इतना पैसा मिला, इस पे तो आपको इनकम टैक्स देना है। हाँ, एक बुकर प्राइज मिला समरेंदु अंकल को, तो उन्होंने टैक्स दिया होगा। फिर उन्होंने अपने खाते से पैसे आपको दिए, तो क्यों दिए? पूरी रामायण हो गया, अब पूछ रहा है कि राम ने रावण को क्यों मारा। अरे हाँ, आप समझ नहीं रही हो। इस बात का कोई जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना कि समरेंदु अंकल ने पापा को इतनी बड़ी राशि क्यों दी। तो ये बात किससे पूछी जाएगी, मुझसे कि समरेंदु से? दोनों से, आप दोनों से पूछी जा सकती है ये बात। ठीक है, वो समरेंदु है ना, वो सब संभाल लेगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इन सब चीजों के लिए तो उनका एक अलग से डिपार्टमेंट होगा, है ना पापा? हाँ। लेकिन पापा आप अपना जस्टिफिकेशन तैयार रखना कि आपने समरेंदु अंकल से इतनी बड़ी राशि क्यों ली। ठीक है, मैं समरेंदु से ही पूछ लूंगा। तुम लोग तो अब ये तय करो कि इस रकम का करना क्या है। अरे भाई अब सबकी राय है कि मेरा बिजनेस नहीं, पहले अमिया की शादी। ठीक है, अमिया की शादी हो जाने तो उसमें कितना खर्चा होगा? हाँ। और इतनी जल्दी? क्या जल्दी नहीं है, अभी नहीं की ना तो देर हो जाएगी। माँ फिर तुम उसके बाद कहोगी कि नहीं नहीं? नहीं, तेरा बिजनेस। माँ यही तो मैं भी कह